मरोगे नहीं। मैं तुम्हें काफी समय तक जीवित रखना चाहता हूँ कटप्पा। मेरे किसी अपने को विष दिया गया है और वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रहा है। अगर उसका कोई उपचार है तो हम अवश्य ढूंढेंगे। मैं उपचार का दावा नहीं कर सकती। कटप्पा काफी समय से बीमार है। अगर ज्यादा समय बीत गया तो क्या पता, वो शायद कभी नींद से जागे ही नहीं। यहाँ लिखी सारी चीजें हमारे राज्य में हैं, सिवाय एक चीज के, ये पीला फूल। पीला फूल? तुमने उसके बारे में सुना है? वो एक ऐसा फूल है जो हर जगह नहीं खिलता। वो सिर्फ अग्निपुर के मंदिर में ही खिलता है बाहु। तुम्हारे लिए एक उपहार है। तुम्हें जब भी सही मौका मिले। ये क्या है? पीला फूल। मेरा मतलब ये भी एक फूल है, उसी से मिलता जुलता, परंतु इसमें एक ही कमी है। प्रधान गुरु हर जगह मौजूद है। मैं जानता हूँ तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे माफ कर देना बाहु। शांत हो जाओ राजकुमारी। आपने कहा था अगर मैं आपका साथ दूं तो आप बाहुबली को कुछ नहीं करेंगे, फिर भी आपने उनकी हत्या करवानी चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ या क्या सोचता हूँ उसकी फिक्र तुम मत करो। तुम तो बस वही करो जो तुमसे करने को कहा जाता है। बस अब बहुत हो गया। अब मैं। तुम क्या करोगी? तुम राजकुमार बाहुबली के पास जाओगी और उन्हें सब कुछ बता दोगी। जानती हो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी जब उसे पता चलेगा कि वो जिससे प्यार करता है वही कटप्पा की जान की दुश्मन है। क्या उसका दिल नहीं टूटेगा? क्या वो फिर से कभी तुम पर भरोसा कर पाएगा? बताओ। और ये सोचो कि तब क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि जिस औरत से वो प्यार करता है उसके शरीर पर उसके दुश्मन का निशान बना है। क्या वो ऐसी औरत को कभी माहिष्मती की महारानी के रूप में स्वीकार करेगा? उसे अपने साम्राज्य की रानी भी बनाएगा? बस तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, चाहे जो भी कहूं। भले ही बात भल्लाल दे उसे प्यार का नाटक करने की ही क्यों ना हो। क्या? मुझे तो बस राज परिवार से एक वारिस चाहिए, तुम्हारी कोख से। उसका पिता कौन सा राजकुमार है मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। अब तो तुम इतना समझ ही गई होगी राजकुमारी कि तुम्हारी और राजकुमार बाहुबली की जिंदगी मेरे हाथों में है। तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और कोई रास्ता नहीं है। अब तुम जा सकती हो। नहीं प्रधान गुरु, मेरे पास एक रास्ता है। मैं बाहुबली को बचा सकती हूँ। क्षमा चाहती हूँ, मैंने पहले आपके साथ सही नहीं किया, मगर अब मैं अपनी भूल सुधारूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप नहीं जा सकते। मुझे आपकी जरूरत है कटप्पा। फिक्र मत करो कटप्पा, तुम्हारा ये तड़पना बहुत ही जल्द शांत हो जाएगा। अब बाहुबली भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। तुम्हारी मौत के बाद प्रधान गुरुजी माहिष्मती को मिट्टी में मिला देंगे।
वो भी बहुत आसानी से। मगर प्रधान गुरुजी को इस बात का अफसोस रहेगा कि तुम अपनी आंखों के सामने माहिष्मती और राज परिवार का खात्मा नहीं देख पाओगे। मेरे जिंदा रहते नहीं, और जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, इस राज्य को दम नहीं तोड़ने दूंगा। और ये बात जल्द ही तुम्हारे स्वामी को भी पता चल जाएगी। मैं राजमाता से बात करना चाहता हूँ। मैं राजमाता शिवगामी से ये कहना चाहता हूँ। हमारे अनाज भंडार में अभी करीब 40 मन अनाज है राजमाता, लेकिन 50 मन अनाज और चाहिए, तब हमारे साम्राज्य में सबको पेट भर भोजन मिल पाएगा। अनाज के साथ एक और बड़ी समस्या है राजमाता, चूहों की समस्या। हम उन्हें मारने के लिए एक असरदार जहर ढूंढ रहे हैं, परंतु उसे अनाज भी जहरीला हो जाएगा। समझ में नहीं आता कि उनसे छुटकारा कैसे पाए। राजमाता, 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 कटप्पा को होश आ गया। राजमाता, कटप्पा को होश आ गया। कटप्पा को होश आ गया है राजमाता, और वो आपसे कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। जाओ, जाकर बाहुबली और भल्लाल देव को इसकी सूचना दो। राजमाता, राजमाता, हम चूहों का क्या करें? बिल्लियां मंगवाओ। अपने कदम और तेजी से चलाओ राजकुमार बाहुबली। गदा लहराते समय थोड़ी और फुर्ती दिखाओ राजकुमार भल्लाल देव। तुम्हें लगता है कि भल्ला आज बाहु को छू भी पाएंगे? अगर नहीं छू पाए तो गुरुजी उन्हें फिर से महल तक दौड़ाएंगे। राजकुमार बाहुबली के पास भल्लाल के हर पैतरे की काट है। तुम राजकुमार भल्लाल से इतना चिढ़ते क्यों हो आकांक्ष? क्या हुआ भल्ला, थक गए? नहीं, मैं थका नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम अब नृत्य भी सीखने लगे हो। अगर कहो तो मैं तुम्हें भी सिखा दूं भल्ला। बस बहुत हो गया। युद्ध भूमि में दुश्मन तुमसे लड़ते समय बात नहीं करेगा। राजकुमार बाहुबली, राजकुमार भल्लाल देव। कटप्पा को होश आ गया राजकुमारों, कटप्पा को होश आ गया। कोई बात नहीं। गुरुजी, बाहु! गुरुजी क्या कर रहे हैं? ये अभ्यास का कोई नया तरीका है क्या? आप ये क्या कर रहे हैं गुरुजी? योजना में बदलाव। नहीं, ये अभ्यास नहीं है। जल्दी चलो। तुम्हारे जैसे मक्खी मच्छर मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? जब तुम्हारे बाप का भी जन्म नहीं हुआ था तभी से मैं तुमसे ज्यादा बहादुर योद्धाओं को मार रहा हूं। उसे छोड़ दीजिए। तुम मुझसे मात खा चुके हो। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है, मगर तुम होगी समझ नहीं पा रहे हो। अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम अपनी जुबान खोलने से पहले मौत की नींद सो जाओगे।
बाहु ये लो। मैं नहीं जानता आप ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रधान गुरु, पर मैं आपको कुछ नहीं करने दूंगा। कोशिश करके देख लो। रोको उस ये सांप को। माहिष्मती का सांप, तो ये आपका काम था। आपने कटप्पा को जहर दिया। क्या सोचा था मैं तुम्हें अपने सारे पैंतरे सिखा दूंगा? आप हमसे बच नहीं सकते। बस बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल। अब मैं पहले तुम्हें मारूंगा, फिर तुम्हारी माँ को भी ठिकाने लगा दूंगा। महिष्मती को जो दुख तुमने दिया है उसका अब अंत होगा खद्दार। आपने काफी आराम किया ना मामा। अब इस गंदगी को साफ करने में कोई तो आपका मददगार होना चाहिए। ये हुआ कैसे? ये शख्स हमारे साम्राज्य में घुसकर हमारे इतने करीब आया कैसे? मुझे तो उस बुढ़े पर कभी यकीन था ही नहीं। मैं जानता था कि वो कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। मैं जिससे भी ये कहता वो मेरी बात ही नहीं मानता था। मैंने कहा था ना भल्ला। वो है कहाँ? बेड़ियों में जकड़ा हुआ काल कोठरी में। रक्षक उस पर हर पल नजर रख रहे हैं। हमने अपने बच्चों की जिंदगी उसके हाथों में दे दी थी। अगर वो... हम बिल्कुल ठीक हैं माँ। गुरुकुल में किसी को कुछ नहीं हुआ। हमें बस ये जानना है कि उसकी योजना क्या है। वो ये सब अकेले तो नहीं कर सकता। जरूर उसकी यहाँ कोई मदद कर रहा है और वो अभी भी आजाद है। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। प्रधान गुरु गद्दार निकले। उन्होंने हमें धोखा दिया, लेकिन इस शहर में कोई न कोई उसका सहयोगी जरूर होगा, वो जो सिर्फ उसका ही वफादार होगा। राजवैद प्रधान गुरु के लिए काम करते थे। हमें उनसे और जानकारी मिल सकती है। नहीं, जब तुम्हारे कमरे में वो पहरेदारों को मिला तब उसे होश आ चुका था, लेकिन उसने अपनी जबान काट ली थी। मतलब वो अपने आकाओं का बड़ा वफादार है। लेकिन अगर वैद प्रधान गुरु के लिए काम कर रहा था तो आपको आज होश कैसे आया? कुछ दिन पहले तक तो आप पर औषधि असर नहीं कर रही थी। हो सकता है वैद ने औषधि में जहर ठीक से नहीं मिलाया, इसीलिए जहर का असर मुझ पर नहीं हुआ। जी बिल्कुल। आज आपको फिर से अपने सामने देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। और अब ये पता चल चुका है कि प्रधान गुरु वही है जिसके बारे में कटप्पा की गुरु माता चंडालिनी ने मुझे चेतावनी दी थी। इन सब बातों से कुछ नहीं होगा। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक ही शख्स दे सकता है। कल सुबह हम खुद उससे पूछताछ करेंगे। तब तक उसे काल कोठरी में पड़े रहने दो। यामाग्नि, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? तुम जाओ, माँ से बात करो।
मैं कटप्पा के लिए आराम का इंतजाम करता हूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम बहुत छोटी थी। मैं जानती थी कि तुम बड़ी होकर एक खूबसूरत लड़की बनोगी। मैं जानती थी कि एक दिन तुम एक महान राजकुमारी बनोगी और शायद एक महान महारानी भी, वो जिसकी चर्चा कवि अपनी कविताओं में करेंगे। पर देखो क्या हो गया। तुम्हारे भाई ने तुम्हारा सिंहासन छीन लिया, तुम्हें अपने पिता की हत्या करनी पड़ी और अब तुम यहाँ हो। राजमाता, मैं काफी संघर्षों के बाद यहाँ पहुंची हूँ। मैंने कई चुनौतियों का सामना किया है और कई लड़ाइयाँ भी लड़ी है। मैं जानती हूँ एक औरत सत्ता और सम्मान के लिए किस हद तक जा सकती है। उसने तुमसे क्या वादा किया था? तुम्हारे भाई से छुटकारा, मेरे बेटे के दिल की मलिका या माहेश्मती की महारानी बनाने का? राजमाता नहीं, मैं कभी ऐसा। इंसान अगर एक झूठ बोलता है तो उसे जिंदगी भर उसी झूठ को छिपाते रहना पड़ता है। नहीं राजमाता, मैं कसम खाती हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए राजमाता। तो तुमने उसे धोखा क्यों दिया? कटप्पा को होश में क्यों लाई? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं बाहुबली से प्यार करती हूँ। कहीं ये भी तुम्हारा कोई झूठ तो नहीं? तुम सचमुच उससे प्यार करती हो? हाँ राजमाता, मैं उनसे सच में प्यार करती हूँ। अगर तुम बाहुबली से सचमुच प्यार करती हो तो क्या तुम इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो? हाँ राजमाता, मैं वादा करती हूँ मैं कुछ भी करूँगी। तो ठीक है, बाहुबली के साथ अपने सारे संबंध तोड़ दो। आज के बाद तुम उससे कभी नहीं मिलोगी, कभी उससे बात भी नहीं करोगी। दूसरी बात, आज से तुम प्रधान गुरु के लिए काम नहीं करोगी, सिर्फ हमारे लिए करोगी। क्या? आज से रुद्राग्नि में तुम हमारी आंख और कान हो। तुम्हारा भाई जो भी चाल चलता है तुम हमें उसकी खबर दोगी। मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें ये करना पड़ेगा और हमारा वादा है कि बाहुबली को तुम्हारी सच्चाई नहीं पता चलेगी। जरा सोचो, सच्चाई जानने के बाद क्या होगा? मैं उनकी नफरत नहीं सह सकती। मैं वही करूंगी जो आप कहेंगी राजमाता। शाबाश, अब निकल जाओ यहाँ से। जाओ। पर राजकुमार, हमें आदेश है। मैंने कहा ना जाओ। जो हुक्म राजकुमार। मेरी बहुत याद आ रही थी भल्ला। चुप रहो बुढ़े, तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आया हूँ? एक छोटी कड़ी को जोड़ने। तुम शिवगामी को मेरी योजनाओं के बारे में नहीं बता पाओगे, तुम्हें मरना होगा। मैं जानता था भल्ला। मगर तुम नहीं जानते कि दुनिया की कोई भी काल कोठरी मुझे नहीं रोक सकती। मैंने माहिष्मती से बाहर निकलने के लिए महीनों पहले एक सुरंग खुदवा ली है। पता है, तुम्हारे साम्राज्य को मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ भल्ला। तो फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो बुढ़े? मार डालो मुझे, मार डालो। तुम्हें मेरी हिम्मत का जरा भी अंदाजा नहीं है, मूर्ख बच्चे। मैंने तुम्हारा राज अपने सीने में छिपाकर तुम्हें इसलिए जिंदा रखा कि जब तुम्हारा साम्राज्य बर्बाद हो तब तुम भी अपनी आंखों से वो तबाही देख सको। मगर फिक्र मत करो भल्ला, तुम्हें अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
लगता है रात के अंधेरे में कहीं गायब हो गया। तुम कल रात उससे मिलने क्यों गए थे भल्ला लतीफ? हमने कहा था ना कि सिर्फ हम उससे पूछताछ करेंगे। मैं आपको खतरे में नहीं डाल सकता था राजमाता। मैं खुद उससे निपटना चाहता था क्योंकि वो मेरा गुरु था। मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारी वजह से वो यहाँ से भाग गया। सैनिकों से कहो कि वो शहर का चप्पा चप्पा छान मारे, हर घर में ढूंढे, कोई जगह बचनी नहीं चाहिए। मुख्य द्वार पर भी पहरा दुगना करवा दो। बाहुबली। जी माँ। यामाग्नि कह रही थी कि वो तुमसे पहाड़ी के पास मिलना चाहती है। ओह ठीक है माँ, मैं अभी चला जाता हूँ। यमाग्नि, सब ठीक तो है ना? नहीं बाहुबली, अब हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते। क्या? क्यों? मुझे अपने साम्राज्य में वापस जाना है, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, प्रजा को मेरी जरूरत है। और मुझे तुम्हारी। मैं एक राजकुमारी हूँ बाहुबली, मुझे हम दोनों से ज्यादा अपनी प्रजा की परवाह है। तुम होते तो क्या ऐसा नहीं करते? मगर बात को समझो बाहु, मुझे जाना ही होगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे नहीं रोकोगे और मुझे भूल जाओगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें कभी भुला नहीं पाऊंगा।